हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाली। फ्रेंड्स, टाटा स्टील टेस्ट टूर्नामेंट का रिजल्ट तो आ ही चुका है। किसने जीता है पता आप सबको है। भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। मुकाबला किससे था? दुमराजू गुकेश से था, दूसरे स्थान पर आए। टाई ब्रेकर तक यह मुकाबला गया। बहुत रोचक मुकाबला, 3 गेम हुई, तीनों बहुत शानदार और तीनों गेम्स का रिजल्ट आए। तो आज की जो हमारी गेम है, चूंकि प्रज्ञानंद जीते हैं तो उन्हीं की मैं गेम लगाई है। सेकेंड राउंड में खेली गई थी। शुरू करता हूं। यहाँ इस पॉइंट तक अब तक रमेश बाबू प्रज्ञानंद एक गेम से पिछड़ रहे थे। चलिए, यहाँ D4 के साथ रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने शुरू किया। दोमराजू गुकेश का मूव आया नाइट F6 का, बिशप G5, D5, E3, G6, नाइट F3, बिशप G7, knight at b goes to d2, castle by black, h3, c5, then okay c3, b6, bishop आया d3 स्क्वायर पर, then knight c6। और इसके बाद यहाँ प्रज्ञानंद ने कैसल किया, h6, बिशप हटा गया f4 स्क्वायर पर, नाइट d7। फ्रेंड्स, नाइट d7 क्या होगा? मुझे तो ये लगता है मूव पॉन पुश, और उसके बाद इस तरह की थ्रेड देखो, आपको नजर आ गया होगा। ई पॉन का तो मुझे क्लियर नजर आ रहा है। तो बिशप G3 पहले ही यहाँ व्हाइट ने कर लिया है। बिशप आया b7 स्क्वायर पर, देन बिशप E2, E5, फाइनली पॉन एक्सचेंज करने पड़ेंगे। डी टेक्स E5, नाइट टेक्स E5, देन A4। अब A4 किस लिए कर लिया? बी पॉन आगे पुश करना है। चलिए देखते हैं। नाइट गया D7 स्क्वायर पर वापस, नाइट एक्शन नहीं किए। क्वीन आई C2 स्क्वायर पर, देन रुक E8, रुक अटैक गोज टू E1, रुक C8, रुक अटैक गोज टू D1। बिल्कुल परफेक्टली दोनों खिलाड़ी ने अपने रुक्स को सेंट्रलाइज किया है। बेसिक प्रिंसिपल, रुक के सामने क्वीन नहीं होनी चाहिए। क्या इसी वजह से ब्लैक ने अपनी क्वीन को E7 स्क्वायर पर लिया और व्हाइट ने अपनी क्वीन को B1 स्क्वायर पर लिया? लेकिन रुक के सामने तो अभी भी आ ही रहा है ना। तो ब्लैक ने कहा कि मैं अपने नाइट को लेकर जाऊंगा F8 स्क्वायर पर। बिशप गया F1 स्क्वायर पर, नाइट E6। ओके, डी पॉन आगे पुश होगा लगता है। E4 पहले खेला गया, D4 होना ही था, ऑब्वियस है। देन क्वीन आई C2 स्क्वायर पर, नाइट G5। प्रेशर बन रहा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा भाई। पॉन्स का इनफ डिफेंस है। नाइट F2, रुक एट C गोज टू D1, और अगले मूव में नहीं, पॉन आगे पुश नहीं हो सकता। E5 खेला गया, पॉन एक कदम आगे पुश कर दिया। क्वीन आई C7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G4। फ्रेंड्स, पूरा प्रेशर है ब्लैक का यहाँ इस E5 पॉन पर। मेरा ऐसा मानना है कि नाइट टेक्स E5 में प्रॉब्लम नहीं थी। गेम इक्वल रहती, एडवांटेज नहीं मिलता, लेकिन गेम को इक्वल माना जा सकता था। बिशप B5, रुक पर अटैक, डेवलपमेंट किस तरह से काम करती, फिर पॉन एक्सचेंज होता। लेकिन एक अच्छा, बिल्कुल सही है, पॉन एक्सचेंज कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मूव था ये। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया किंग H8। ठीक है, नाइट आया C4 स्क्वायर पर, पॉन पर हो चुका है थोड़ा बहुत डिफेंस। नाइट E6, और अब ये नाइट देखिए कहाँ जा रहा है। बहुत अच्छी आउटपोस्ट इस नाइट के लिए मिल चुकी है। नाइट गया D6 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना। तो पहले रुक को ही हटाना पड़ेगा, उसके बाद कोई टेक्टिकल फॉर्मेशन बनाई जाएगी। रुक गया F8 स्क्वायर पर। बिल्कुल सही है। चलिए, बिशप आया C4 स्क्वायर पर, क्या हुआ है क्या? ओके, समझ में आ गया। नहीं नहीं, क्वीन आ जाएगी ना यहाँ पर फिर। ठीक है, देखिए मेरे दिमाग में क्या आ रहा था, मैं आपको बताता हूँ। नाइट से इस F7 पॉन को लो, और उसके बाद इस नाइट को अनडिफेंडेड करो, लेकिन क्वीन से यहाँ आ जाएगा तो उतना फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ। नाइट टेक C5 किया जा सकता है। अब क्या, देखिए अनडिफेंडेड तो करवाया जा सकता है, लेकिन फिर वही बात आती है कि नाइट टेक्स B7, पहले बिशप एलिमिनेट कर देंगे और उसके बाद फर्दर गेम को खेला जा सकता है। खैर, यहाँ खेला गया नाइट E7। नाइट के E7 स्क्वायर पर आने के बाद मेरे दिमाग में तो सीधा सीधा यही मूव आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है चलने में इसे? बिशप टेक C6 करें क्या? इसमें भी कुछ नहीं है। सी टेक्स D4, ठीक है, वही चलते हैं गेम पर जो हुआ। तो यहाँ खेला गया क्वीन C1, और क्वीन के C1 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए प्रेशर कहाँ बन रहा है, इस H6 स्क्वायर पर। प्रज्ञानंद ने बिल्कुल टारगेट खतरनाक लगाया है, और नाइट कहाँ जाकर क्या तबाही मचाएगा वो बताने की जरूरत नहीं है। और अब खैर मूव है मुकेश का। नाइट F5 एक ऑप्शन थी जो कंसिडर की जा सकती थी, अच्छी ऑप्शन मुझे कम से कम लग रही है। बिशप टेक्स F6 खेला ही जाएगा, F टेक्स C6 खेला जाएगा, सी टेक्स D4। ओके, क्वीन अनडिफेंडेड है तो आपको यहाँ पॉन के साथ कोई इशू होना नहीं है वैसे ही। बिशप 8, मतलब जो भी खेला जाए यहाँ पर। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन C6, और क्वीन C6 नहीं, चेकमेट की थ्रेट नहीं है, क्योंकि गुकेश ने कहा कि मैं चेकमेट की थ्रेट दूंगा, तो आप क्या करो, नाइट टेक्स B7 कर लो। क्वीन टेक्स B7 हुआ, नाइट टेक्स H6 फाइनली खेला गया, और फिर वही स्ट्रेटेजी जो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पर जरूर लगेगी फॉक वाली।
नाइट आया D5 स्क्वायर पर। ओके फ्रेंड्स, ये भी ठीक है। आप नाइट के साथ कोई इशू है नहीं। नाइट G4, नाइट वापस आ गया, जो उसे काम करना था वो उसने कर लिया है। क्वीन आई G7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D3। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर गुकेश ने जो छोटी सी गलती की, वो मेरा मानना है कि किंग का G8 स्क्वायर पर जाना ठीक था, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन G5, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, और क्वीन एक्सचेंज करने की कोशिश ठीक है, कोई बुराई नहीं है, क्वीन टेक्स G5, नाइट टेक्स G5, लेकिन ऐसा करने के बाद आपको अगर ये मूव नजर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। व्हाइट के लिए बिशप H4 है, यहाँ पर प्रज्ञानंद ये मूव चल सकते थे और बिल्कुल उनकी गेम यहाँ से मिल जाती। देखिए बिशप से डिफेंस नहीं हो सकता इस नाइट का, F1 को आगे पुश करके बात नहीं बनने वाली, कहीं से भी बात नहीं बनेगी। नाइट E6 अगर कर भी लिया गया तो एक्सचेंज अप हो गए। यहाँ खेला गया सी टेक्स D4 पहले, और चलिए सी टेक्स D4 कर तो लिया। नाइट गया यहाँ B4 स्क्वायर पर रुक पर अटैक बनाने के लिए, तो रुक आया D2 स्क्वायर पर, रुक टेक्स D4, रुक टेक्स D4, सी टेक्स D4। चलिए जो पिन होने वाली कहानी थी वो कम से कम लागू नहीं होने वाली। रुक आया D1 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक जरूर है, इसका डिफेंस किया गया जा सके, डिफेंस नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। पता नहीं गुके पता नहीं गुकेश कैसे यहाँ अटक गए, थोड़ा सा मेरा मानना ऐसा ही है। नाइट E6 अगर कर लिया जाए तो प्रॉब्लम क्या है, मेरे ख्याल से ठीक ही है, कुछ इस तरह से ही। अच्छा ये तो ये पॉन तो आप बचा नहीं सकते ना किसी भी तरीके से। नाइट नाइट हटा लो पीछे, क्या दिक्कत है इसमें। खैर यहाँ खेला गया नाइट C6, और नाइट के C6 स्क्वायर पर आने के बाद मुझे नहीं लगता किसी भी कीमत पे गुकेश यहाँ इस पॉन को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या कर रहे पता नहीं मुझे तो बिल्कुल भी। बिशप आया B5 स्क्वायर पर, मैं D5 एक्सपेक्ट करने लग रहा था। चलिए B5 स्क्वायर पर आने के बाद बिल्कुल नाइट पर अटैक बना। अब नाइट कहाँ जाए, देखिए अब अभी तक आपको सब कुछ ठीक लग रहा होगा, लेकिन नाइट के जाने के लिए स्क्वायर्स अवेलेबल नहीं है। नाइट इस समय सिर्फ B8 या B4, इन दो में से किसी एक स्क्वायर पर जा सकता था, लेकिन जैसे ही गुकेश ने अपने नाइट को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया, ब्लंडर कहेंगे या वो गलत फॉर्मेशन कहेंगे पूरी गेम की, क्योंकि फाइनल मूव था रमेश बाबू प्रज्ञानंद का बिशप का H4 स्क्वायर पर जाना। और क्यों 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 ना रिजाइन किया जाए, कोई वजह है? कोई वजह नहीं है, दोनों नाइट फंस चुके हैं यहाँ से। खैर इस मूव के बाद दो महाराज गुकेश को रिजाइन करना ही पड़ गया। और इस राउंड के बाद फ्रेंड्स दो टाई ब्रेकर का था, तो दोनों खिलाड़ी इक्वलाइजर पर आकर खड़े हुए। एक पहला राउंड गुकेश जीत चुके थे, दूसरा राउंड में प्रज्ञानंद ने बराबरी कर ली थी। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम मुझे लगी, आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।